Hello students, this is Zafar Alam from Great Ganges Educational Society. Today we will discuss about banking, financial services and insurance, in short BFSI program. We will discuss what is BFSI program, what is the eligibility criteria for opting this program, what is the duration of this program, what are the jobs and career opportunities in this program, and most importantly, why should we opt for this program. BFSI प्रोग्राम स्टूडेंट्स को बैंकिंग और फिनेंस सेक्टर में प्रोफेशनल स्किल्स के साथ एप्रोप्रिएट, रेलेवेंट और एडिक्वेट नॉलेज इम्पार्ट करता है। इस प्रोग्राम को इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स को बैंकिंग ऑपरेशंस, फाइनेंस और इंश्योरेंस के हर पहलू पर ज़रूरी नॉलेज दिया जाए। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि बैंक्स कैसे फंक्शन करते हैं, बैंक्स कैसे डिपॉजिट लेते हैं और उन पर इंटरेस्ट देते हैं, बैंक्स कॉरपोरेट सेक्टर और इंडिविजुअल्स को कैसे लोन प्रोवाइड करते हैं और उन पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बैंक्स कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं, बैंक्स की बैलेंस शीट्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का विश्लेषण कैसे किया जाता है, फिनेंस में भी सिखाया जाता है कि इंडिया की फिनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। फाइनेंशियल सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें सबसे पहला है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल अथॉरिटी है। सेंट्रल बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका क्या रोल्स हैं, उसके फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स को सिखाया जाता है। सेंट्रल बैंक कैसे इकोनॉमी के मॉनेटरी सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। दूसरा इंस्टीट्यूशन होता है बैंकिंग कंपनीज़। बैंकिंग कंपनीज़ किस तरह से कॉरपोरेट को लेंड देते हैं और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होता है डेवलपमेंट बैंक्स। इन बैंक्स के इस्टेब्लिशमेंट का यही ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और उसको फंड प्रोवाइड किया जाए। फाइनेंशियल सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट्स फाइनेंशियल मार्केट है। इसमें सबसे पहला होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट में ऐसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग होती है जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है। दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में उन सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा की होती है। फाइनेंशियल सिस्टम का तीसरा कंपोनेंट्स होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें सबसे पहला आता है इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। इसका चौथा कंपोनेंट होता है फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें पहली सर्विस होती है अंडरराइटिंग कमीशंस, मर्चेंट बैंकिंग, पेमेंट गेटवेज एक्सेट्रा। और तीसरा सेक्टर इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, इनके बीच में क्या अंतर होता है, ये चीज़ें इस कोर्स में सिखाई जाती हैं और इसमें इसकी टेक्निकलिटी और स्किल्स पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस प्रोग्राम। BFSI प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 होती है। आप 10+2 के बाद इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। 10+2 के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स की ये प्राथमिकता होती है कि बैंकिंग सेक्टर में जाएं
but as you know, it is a very tough task to crack the examinations to get the job in banking sector. इसलिए BFSI का कोर्स है कि इस कोर्स में आपको बैंकिंग ऑपरेशंस की नॉलेज और एक्सपर्टीज़ दी जाती है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम। BFSI प्रोग्राम का टर्म 3 इयर्स होता है। इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशंस होता है। ऑड सेमेस्टर मई जून में होता है और इवन सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस दिसंबर और जैन में होते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द जॉब्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन BFSI इंडस्ट्री। BFSI प्रोग्राम के बाद आप इंश्योरेंस एजेंट्स बन सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंट्स इंश्योरेंस फर्म के प्रतिनिधि होते हैं। वो इंश्योरेंस फर्म की पॉलिसीज़ को बेचते हैं। इसके बदले में उनको कमीशंस मिलता है। दिस इज़ वन ऑफ द गुड जॉब इन इंश्योरेंस सेक्टर। आप BFSI के बाद फाइनेंशियल एडवाइज़र्स भी बन सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र्स वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपने क्लाइंट्स को फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं। वो अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि कहाँ पर और कितना इन्वेस्ट करना है जिससे कि रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा अर्न किया जा सके। नेक्स्ट, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो बैंक्स, क्रेडिट यूनियंस, कंसल्टेंसी फर्म्स में वर्क करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फंड रेज करते हैं और कंपनीज़ को देते हैं जिससे कि इन कंपनीज़ का कॉस्ट और रिस्क मिटिगेट हो सके और रिटर्न्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इनका एक पर्पस और होता है कि फंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। और इसके बाद आप इस सेक्टर में स्टॉक ब्रोकर भी बन सकते हैं। आपको मालूम है कि ज़्यादातर लोगों को शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं होता है, मगर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर अर्न करना चाहते हैं। इसलिए वो स्टॉक ब्रोकर की सहायता से शेयर मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वाई शुड वी ऑप्ट फॉर BFSI प्रोग्राम? पहली बात, इस प्रोग्राम का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत NMSD का गठन हुआ था। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक 16 लाख अतिरिक्त नौकरी दिए जाने की संभावना है। और BFSI इंडस्ट्री में फ्रेशर्स को ₹10,000 to 12,000 की सैलरी एक्सपेक्टेड होती है और 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस के बाद उनकी सैलरी 15,000 to 30,000 हो सकती है। और इस इंडस्ट्री में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के भी बहुत चांसेस होते हैं। जैसे आप बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर से आप एडवाइजरी रोल्स तक जा सकते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट द बैंकिंग, finance services and insurance program. Thank you.